अब एक रिंग पर बेस्ड बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर है। इस रिंग का मास m है, रेडियस r गिवन है, सेंटर यहाँ पर c दिखाया गया। एक एक्सिस है जो रिंग के प्लेन में है। ये जो सेंटर से जो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया सर्कमफेरेंस तक, उससे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस एक्सिस के बाद इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को पहले मैं टॉप व्यू से आपको दिखा देता हूं, फिर विचार करेंगे कि इसमें करना क्या है। राइट, तो मैं डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने रिंग को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, दोबारा देख लो ठीक से। यहां से दो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मैं एक्सिस को दिखा सकूं। एक तो ये एक्सिस है जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये सेंटर वाला लाइन है। और सेंटर वाले लाइन से अभी आपको मालूम है कि एंगल कितना है, तो ये एंगल है 30 डिग्री, ये सेंटर हो गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। राइट, एक काम करते हैं, एक एक्सिस में और ड्रॉ करता हूं, दैट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। तो एक मैं एक्सिस और ड्रॉ करूंगा यहां पर। ये मैंने एक एक्सिस और ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं। ये जो एक्सिस है इसको मुझे पैरेलल दिखाना है इस वाले के, तो आई थिंक अब ये सही है। तो मैंने रिंग को दोबारा ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर है और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इस वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं इस पूरे रिंग का, तो क्या मैं इसे ICM नाम दे सकता हूं? देखना, क्योंकि एक तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको ICM नाम दे सकता हूं। और क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में मैं लगा सकता हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लिखूंगा देखना, मैं लिखूंगा I इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। रिंग का मास मुझे मालूम है m, रेडियस मुझे मालूम है r। तो एक तो ये हो गया d, देख लो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका हो जाएगा 90 डिग्री। राइट, तो अगर ये r है तो ये हो जाएगा r cos 30 और ये d हो जाएगा r sin 30 डिग्री के बराबर, दैट इज r/2। कोई दिक्कत? तो मुझे d मालूम है, m मालूम है। क्या मुझे ICM मालूम है? तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि रिंग के प्लेन से अगर कोई एक्सिस पास करे, सेंटर से पास करे, तो ऐसे में उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है रिंग का mr²/2। तो मुझे यहां पर ICM भी मालूम है, तो ये टर्म मालूम है, ये टर्म मालूम है, तो I तो डायरेक्ट निकल जाएगा। सो I विल बी mr²/2, दैट इज द ICM। और एक बच गया m, d की वैल्यू कितना भाई, r/2 के बराबर, तो r/2 होल स्क्वायर। सो दिस वन इज, ये हो जाएगा mr²/2 प्लस m इंटू r²/4। तो ये हो जाएगा कितना, 3 टाइम्स mr²/4 के इक्वल। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 3 mr²/4।